The India Meteorological Department has warned that parts of India will witness extreme heatwave conditions during the months of April, May and June. The IMD forecast indicates that Gujarat, Central Maharashtra, North Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha, North Chhattisgarh and Andhra Pradesh are likely to experience the worst impact of heatwave as they lie in the peninsular region. In a normal year, 4 to 8 days of heatwave is expected. However, this year around 10 to 20 days of heatwave is expected in different parts of the country. The likely weather condition could be due to El Nino that continues to persist till May and neutralize thereafter in June. The heatwave poses significant risks, especially for vulnerable people, elderly, children and those with chronic or pre-existing health conditions. Additionally, prolonged period of extreme heat can lead to dehydration and also strain infrastructure like power grids and transportation systems. Ahead of the situation, health experts have suggested that it is imperative to take proactive measures to tackle heat. Some of the measures include installing water sheds, cooling centers, issuing heat advisories and implementing strategies to alleviate the urban heat island effects in affected areas. आज भारत मौसम विज्ञान विभाग जो प्रेस रिलीज जारी किए हैं, इसके हिसाब से अप्रैल में जून महीने में हीट वेव यूजुअली जितना होता है इससे ज्यादा होने का संभावना है सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में और नॉर्थ पेनिनसुलर रीजन पे। इसका मतलब है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सभी एरिया में नॉर्मल से ज्यादा हीटवेव होने का संभावना है। लगभग 8 से 10 दिन हीटवेव होता है इस सीजन पे डिफरेंट प्लेसेस में। इस बार थोड़े से ज्यादा होने का संभावना है। सिमिलरली अप्रैल महीने की बात करें, अप्रैल महीने में भी नॉर्दर्न पेनिनसुला जैसे महाराष्ट्र का इंटीरियर एरिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़ और वेस्ट मध्य प्रदेश, इस एरिया में नॉर्मली 4 से 6 दिन तक हीटवेव होता है और इस बार थोड़ा से ज्यादा हीटवेव होने का संभावना है अप्रैल महीना में। और ये हीटवेव को देखते हुए हमको स्पेशली हम ये स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि इस साल इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन में बहुत सारे लोग एक्सपोज होते हैं, इसलिए सभी तरीका का सावधानियां हमने फॉलो करना चाहिए। सो डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एनडीए में सभी को बता रहे हैं। और आईएमडी की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी हो रहा है, इसको आधार करके मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति सभी प्रावधान कर रहे हैं जैसे कोई असुविधा न हो। हम इसका फिर अपडेट नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल एंड में और मई पहला में जारी करेंगे कि हीट वेव कंडीशंस फिर कैसे रहेगा। जी, ये जो प्री मानसून सीजन है, प्री मानसून सीजन में पहला तो ज्यादा गर्मी होता है बहुत सारे इलाके में, स्पेशली प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स हो कि सेंट्रल इंडिया हो कि पेनिनसुलर इंडिया हो। इसके साथ साथ ये गर्मी की वजह से कुछ इलाके में थंडरस्टॉर्म होता है। थंडरस्टॉर्म जो होता है इसमें स्ट्रांग विंड होता है, बारिश भी होता है, लाइटनिंग होता है, कभी कभी स्क्वाल हो जाता है और हेलस्टॉर्म भी हो जाता है। ऐसे ही कल रिकॉर्ड किया गया नॉर्थ बंगाल पे और आसाम में भी रिकॉर्ड किया और इसका हम पूर्वानुमान दिए हैं और पूर्वानुमान जारी है अभी भी। और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की हमने बात की है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गया जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इलाके में रेनफॉल या स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है। हम ये सभी को कंटिन्यूअसली राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते हैं और इसका फोरकास्ट देते रहते हैं। और आने वाले दिनों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, स्पेशली आप देखेंगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में नेक्स्ट 5 डेज के लिए हम वार्निंग देकर रखे हैं।